देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा पहुंचे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञानवापी के सर्वे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं यह मानता हूं कि सर्वे नहीं होना चाहिए। 1992 का जो सर्वे एक्ट है उसे देखेंगे तो यह सर्वे नहीं होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर लॉयर कोर्ट में भेज दिया है। साथ ही हरियाणा के नूह में चल रहे बुलडोजर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को टारगेट कर उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और हरियाणा ही नहीं और भी राज्यों में एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। तो वहीं मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहले तो वह कोई हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं था और गवर्नमेंट ने मुसलमानों को मरवाया है। इसके साथ ही एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। स्मृति ईरानी जी ही इसका जवाब दे सकती हैं। हम पता नहीं राहुल गांधी ने किसको फ्लाइंग किस किया है, किसने देखा। महिलाओं को करती हैं, वो एक महिला है, वो हो सकता है मुझे भाई कहीं कुछ मामला हुए होंगे, मुझे नहीं मालूम। ये तो आप उन्हीं से जवाब लीजिएगा। जौनपुर के दीवानी न्यायालय में चल रहे अधिवक्ताओं के धरना प्रदर्शन की आग अब केराकत तहसील तक पहुंच चुकी है। तहसील केराकत के अधिवक्ताओं ने भी सिटी मजिस्ट्रेट के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। अधिवक्ताओं ने एसडीएम केराकत नेहा मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर सिटी मजिस्ट्रेट की बर्खास्तगी नहीं होने तक धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता मोहम्मद साहिल को भूमि विवाद में सिटी मजिस्ट्रेट ने शांति भंग में जेल भेज दिया, जिसके बाद से ही अधिवक्ता पूरी तरह से आक्रोशित हैं। अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन धीरे धीरे पूरे जिले में फैलता जा रहा है और पूरे जिले की न्याय प्रक्रिया पूरी तरह से बाधित हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सरकार को चेताने के लिए आगामी 11 अगस्त को भारतीय किसान यूनियन टिकैत पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर मार्च निकालकर सभी जनपदों के डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। इसी क्रम में बाराबंकी जिला अध्यक्ष अनुपम वर्मा के निर्देश पर और जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में हैदरगढ़ ब्लॉक सहित जनपद के सभी ब्लॉकों में बैठकें आयोजित कर 11 अगस्त को प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों की बड़ी रणनीति तैयार की गई है। आपको बता दें कि हैदरगढ़ तहसील में आयोजित बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर हरिराम पाल और संचालन तहसील अध्यक्ष अशोक सिंह ने किया। वरिष्ठ किसान नेता संतोष सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए सभी किसानों का आह्वान किया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने सभी किसान भाइयों का आह्वान करते हुए कहा कि अब समझ आ गया है, अगर अपना हक और अधिकार मांगने पर नहीं मिल रहा है तो अपने अधिकारों को छीन कर लेना होगा। जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने एक बार फिर सभी किसान भाइयों का आह्वान करते हुए कहा कि 11 अगस्त को अपने अपने ट्रैक्टरों को साथ लेकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह 10 बजे हैदरगढ़ पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन क्रांति संगठन से जुड़े किसानों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन देने पहुंचे, जहां पुलिस द्वारा उन्हें कलेक्ट्रेट में अंदर जाने से रोक दिया गया। किसानों का कहना है कि विगत दिनों देहरादून में मुख्यमंत्री के साथ एक वार्ता कर उन्हें अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर 9 अगस्त तक जनपद हरिद्वार को बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया तो किसान एक बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों का यह भी कहना है कि 9 अगस्त बीत जाने के बाद भी अभी तक दिए गए अल्टीमेटम पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते आज एक ज्ञापन जिला अधिकारी से उन्हें मिलकर सौंपने के लिए भारतीय किसान यूनियन क्रांति के किसान रोशनाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। अब से अमूमन 20-25 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने देहरादून में एक प्रेस करके एक अल्टीमेटम दिया था कि 9 तारीख को जिलाधिकारी अगर ये 5 तारीख तक जिला हरिद्वार को 5 तारीख तक आपदा घोषित नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत नुकसान है बारिशों से, सड़कों का, फसलें तबाह हो चुकी हैं हमारी सब। केंद्रीय टीम यहाँ पे आ रही है और डीएम साहब उनके साथ में विजिट करने के जो नुकसान हुआ आपदा में उसका विजिट करने के लिए लक्ष्य गए हैं, तो डीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में मैं आया हूँ, मुझे उन्होंने ज्ञापन दिया। मणिपुर राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करके उनको निर्वस्त्र घुमाए जाने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर भीम आर्मी के हरिद्वार जिला अध्यक्ष दीपक रविदासिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन अपर जिला अधिकारी को सौंपा।
भीम आर्मी संगठन के जिला अध्यक्ष दीपक रविदासिया का कहना है कि आज राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देकर हमारे द्वारा मांग की गई है कि आदिवासी और बहुजन समाज के लोगों के साथ हिंसा हो रही है, उनको अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। दबंगों द्वारा महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, यह संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाने जैसा है। संगठन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो संगठन के नेतृत्व में बड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। भीम आर्मी का एक जुलूस हमारे कलेक्टर में आया, उन्होंने एक महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है। हम उत्तराखंड शासन के माध्यम से जो शिकायतें हैं, जो मांग है, उसका ये ज्ञापन हम महामहिम राष्ट्रपति को उत्तराखंड शासन के माध्यम से भिजवा देंगे। उनकी जो मांग है उसका मुख्य उद्देश्य है कि मणिपुर में जिस प्रकार से पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, हिंसा हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें स्पष्ट दर्शाया जाता भी है और दिखाई भी दे रहा है कि पूरी तरह से मणिपुर की सरकार और केंद्र सरकार विफल हुई है वहाँ दंगों को रोकने में। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अपर नगर आयुक्त क्रांति शेखर सिंह और आर्किटेक्ट मयंक गर्ग के साथ स्टेट बैंक चौराहे मथुरा का निरीक्षण किया। इस दौरान खरे ने मौके पर ही स्टेट बैंक के प्रबंधक सहित अन्य अधिकारियों से वार्ता की और कहा कि स्टेट बैंक चौराहे का सौंदर्यीकरण होना है। श्री कृष्ण जी के बाल गोपाल स्वरूप मटका में मक्खन लिए हुए हाथों की थीम बनाई जाएगी, जिससे मथुरा श्री कृष्ण की नगरी में आकर्षक चौराहा दिखेगा। खरे ने निरीक्षण करते समय जानकारी दी कि मथुरा नगरी को श्री कृष्ण स्वरूप देने को जिला प्रशासन और नगर निगम प्रतिबद्ध है। इसी प्रकार मथुरा वृंदावन सहित धार्मिक स्थलों का विकास निरंतर किया जा रहा है, जिसमें सरकार सहित विभिन्न समाज सेवियों द्वारा जनपद के विकास कार्यों में अपना अपना योगदान देने को तत्पर है। इस दौरान जिला अधिकारी ने स्टेट बैंक के प्रबंधक और अन्य पदाधिकारियों से कहा कि स्टेट बैंक चौराहे का सौंदर्यीकरण कराने में अपना अपना सहयोग दें और नगर निगम के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि स्टेट बैंक चौराहे से अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें। साथ ही स्टेट बैंक चौराहा पर किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नहीं रहना चाहिए। इसका सर्वे कर अनावश्यक पोलो, बोर्डों, रेलिंग, खोखे, दुकानें, ठेले आदि को हटाया जाए, जिससे आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पूर्व उक्त चौराहे का उद्घाटन किया जा सके। साथ ही उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। निर्देश के क्रम में लगातार ही प्रयास रहता है कि शहर को सुंदर बनाया जाए और व्यवस्थित बनाया जाए। इसको लेके आज SBI कुछ ही समय में जन्माष्टमी का बड़ा पर्व पास आने वाला है और इस SBI चौराहे को किस तरह से उच्चीकृत करना है, सौंदर्यीकृत करना है, CCTV यहाँ लगने चाहिए और आसपास के जो कब्जे हो रहे हैं अवैध कब्जे, उनको हटाना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूबे के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को आंवला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने पत्र लिखा है। आपको बता दें कि सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जिलों में चाइनीज मांझे का बनाए जा रहे हैं और उसका भंडारण और बिक्री भी हो रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सांसद ने कहा कि चाइनीज मांझे से शहर से लेकर गांव तक आए दिन हादसे हो रहे हैं, किसी की नाक कट रही है तो किसी का गला। चाइनीज मांझा के निर्माण की वजह से शहर में बन रहे मशहूर मांझे की बिक्री में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। पतंग के शौकीन देशी मांझे की जगह खूनी चाइनीज मांझा जमकर खरीद रहे हैं। पतंग कटने के बाद चाइनीज मांझा राहगीरों के ऊपर गिर रहा है, जिससे कई लोग जख्मी हो जाते हैं तो कईयों की जान भी चली जाती है। चाइनीज मांझे के मार्केट में आने से बरेली के मांझा कारोबारियों की रोजी रोटी पर संकट छाया हुआ है। देखिए, ऐसा है, ये चाइनीज मांझा बहुत खतरनाक है और त्योहारों का समय है, लोगों को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। किसी की नाक कट रही है, किसी का कान कट रहा है, किसी की गर्दन इसकी चल रही है। मैं बरेली वासियों से अपील करूंगा, अपने बच्चों को हिदायत दें, ये चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करें। जौनपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिरी सूचना पर बरईपार चौराहा कस्बा मछली शहर से ट्रक को रुकवाने का प्रयास किया गया, तो ट्रकों के चालक और खलासी सड़क पर खड़े पुलिस बल को जान से मारने की नीयत से उनकी ओर तेजी से ट्रकों को दौड़ाया, जिसके बाद पुलिस बल किसी तरह से जान बचाते हुए थोड़ी दूर आगे ट्रक
ट्रकों को रोक लिया, तो वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों ट्रकों के चालक और खलासी भाग निकलने में कामयाब रहे। साथ ही बता दें कि ट्रकों की चेकिंग के दौरान उसमें गौवंश भरी हुई थी। एक ट्रक में से कुल 18 राशि गौवंश और दूसरे ट्रक से कुल 31 राशि गौवंश बरामद की गई। वहीं गलत तरीके से बंधे होने के कारण 2 गायों की मौत हो गई। बरामद गायों और ट्रकों को थाना परिसर में लाकर बरामदगी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। बरामद गायों को मेडिकल परीक्षण करवाकर सुपुर्दगी की कार्रवाई की जा रही है और मृत गायों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां विकासखंड मितौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत इनायत चीफ ग्रंट में जमकर धांधलीबाजी चल रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाए जाने के नाम पर घटिया सामग्री और पीली ईंट से निर्माण का काम कराया जा रहा है। लाभार्थी के खाते में आने वाला पैसा ठेकेदार निकलवा लेते हैं और प्रति शौचालय पर 2000 कमीशन लेते हैं। पंचायत में ग्राम प्रधान का भाई बाबूराम विकास के नाम पर जमकर धांधलीबाजी कर रहे हैं। बता दें कि इस पंचायत में काम तो सिर्फ कागजी हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर और ही कुछ दिखता है। इतना ही नहीं, रामनगर गांव में नाली निर्माण में पूरा का पूरा निर्माण का काम पीली ईंट से किया गया। उत्तर प्रदेश के छाता में सपा जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस जन चौपाल का आयोजन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश के सभी जनपद पर किया जा रहा है। जन चौपाल के माध्यम से सपा के कार्यकर्ता प्रदेश के प्रत्येक जनपद समेत विधानसभाओं में जाकर सपा सरकार में किए गए विकास कार्यों का आम जनमानस तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है। वहीं इस जन चौपाल का एक उद्देश्य यह भी है कि वर्तमान में केंद्र और प्रदेश में चल रही भाजपा सरकार की नाकामियों को आम जनमानस के बीच में जाकर उसका प्रचार प्रसार करना है। वहीं आम जनमानस की समस्याओं को इकट्ठा कर जिला अधिकारी के पास जाकर समस्याओं का निवारण करवाना सपा कार्यकर्ताओं का मेन उद्देश्य है। वहीं आज इस आयोजन के बाद सपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह ने छाता समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष ठाकुर दलवीर सिंह को घोषित किया है। वहीं ठाकुर दलवीर सिंह ने कहा कि पार्टी ने जो मुझे दायित्व सौंपा है उसे मैं तन मन धन के साथ निभाऊंगा और सपा कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहूंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार आदेश हुआ है कि जिले में हर विधानसभा में जाकर के हम लोग समाजवादी पार्टी के सब डेलीगेशन के तहत सभी विधानसभा में 4-4, 5-5 वरिष्ठ पदाधिकारी जाएं और वहाँ जिस विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और जो पदाधिकारी उनको साथ लेकर के सभी किसान भाइयों से संवाद करें और सभी युवाओं से जानकारी लें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।